क्या फिलहाल आगे बढ़ते हैं। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर है। सपा सांसद बर्क का भड़काऊ बयान आया है। अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक पर भड़क गए हैं बर्क साहब। गैर कानूनी तरीके से मंदिर बन रहा है। एक बार फिर से ये बात दोहराई उन्होंने। बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, ये बर्क के कह रहे हैं। कोर्ट भी सरकार की है, हमारी नहीं। बर्क ये बयान दे रहे हैं। ताकत के बल पर मंदिर बन रहा है, सरकार के साथ सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, संभल से सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और वो कह रहे हैं कि ताकत के बल पर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मस्जिद को शहीद करना ही पर ही उनका वो काफी नहीं हुआ उनका काम। उन्होंने उसको उस पर मंदिर और बनवा दिया और ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है। और ये अब ये चूंकि उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। तो बर्क साहब को ये बताना चाहिए कानूनी क्या है। सुप्रीम अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये भी शफीकुर रहमान बर्क साहब को लग रहा है कि गैर कानूनी तरीके से ताकत के बल पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या ये समाजवादी पार्टी की सोच है? हालांकि जब ये सवाल पूछिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन एक सांसद के तौर पर कैसे वो व्यक्तिगत बयान दे सकते हैं, कैसे भड़काऊ बयान दे सकते हैं? वो कह रहे हैं कि ताकत के बल पर एक खास धर्म के लोग जो वहां पर मंदिर का निर्माण करें, आखिर किस तरह से बयानबाजी हो सकती है? बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, ये बर्क भी कह रहे हैं। कोर्ट भी सरकार की है, हमारी नहीं। तो समाजवादी पार्टी भी बहुत हद तक इस तरह के बयान देती रहती है कि कोर्ट भी सरकार के कंट्रोल में, बीजेपी के कंट्रोल में। बर्क साहब भी वही कह रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि कोर्ट भी जो है सरकार के कंट्रोल में है। अब ये सोचे तो आप क्या कह सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी इस पर सफाई देगी और क्या बर्क साहब को ये समझाने की कोशिश करेगी कहीं से भी कि बर्क साहब जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर और सुप्रीम अदालत के आदेश पर हो रहा है, किसी ने जोर जबरदस्ती से वहां पर निर्माण कार्य नहीं किया है। अदालत के फैसले के बाद वहां पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन बर्क साहब को यह बात हजम नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है। बर्क को मंदिर पसंद नहीं है, ऐसा लग रहा है। संभल से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक से भी भड़क गए हैं वो। अयोध्या में कैबिनेट बैठक क्यों हुई, इस पर सवाल उठा रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से मंदिर बन रहा है। बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, ये बर्क साहब कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने राम मंदिर को लेकर के पुराना राग अलापा है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से और बल के प्रयोग से वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। एसएन सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। सिंह साहब, ये सोच जो है बदलती क्यों नहीं है? क्या अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी के बाकी नेता बर्क साहब को समझाते क्यों नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां मंदिर बन रहा है? देखिए, समाजवादी सोच है, ये संविधान को नहीं मानने वालों की सोच है। एक एक बार नहीं है तो हजारों बार इस बात को कहते हैं, यही उनकी मानसिकता है, यही उनकी विचारधारा है। वो कोर्ट को भी नहीं मानेंगे तो तुष्टीकरण का कार्य करना। और मैं केवल बर्क साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। अगर कोई गलती कार्य कर रहा है तो उसका जो मुखिया है, जो प्रमुख है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज तक कभी कुछ नहीं कहते हैं। कोई सनातन को गाली दे दे, रामचरितमानस को गाली दे दे, और स्वयं भी तो वो साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहते हैं। काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, इस तरह की बात करते हैं लोग। लेकिन मैं कह रहा हूँ, होने दीजिए पीड़ा। इस पीड़ा से कोई दुख नहीं है किसी को, क्योंकि सनातन परंपरा के लोग तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनो, हम तो सबके सुख की बात करते हैं। अब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो किसी के तकलीफ होने से तो वो भव्यता दिव्यता कम नहीं होगी। जो भारत के हैं, जो भारत के लोग हैं, जो सनातन के लोग हैं, जो भगवान राम को मानने वाले हैं, वो अति प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं सिंह साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जानबूझ करके क्या बर्क साहब को समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेता को समझाना नहीं चाहते हैं? कोई मैसेज है इसके पीछे, पॉलिटिकल मैसेज है? देखिए, समाजवादी पार्टी में 3 ही सांसद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कई सौ हैं कि अखिलेश जी नहीं जान पा रहे हैं। उन 3 सांसदों में से बर्क साहब भी एक सांसद है। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद अगर कोई बयान दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का बयान है, अखिलेश यादव जी का बयान है। ये अखिलेश यादव जी इस तरह की बात
किसको कह रहे हैं, कभी मौर्य जी को आगे करके, कभी जो है भरत ठीक है। साहब को आगे करके सनातन परंपरा को अपमानित करना, गाली देना, इस तरह के कार्यों को क्यों करते हैं आप? आइए ठीक है, एसएन सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका।